एवरीवन, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के बारे में। तो ये इकोनॉमिक्स क्लास 9 इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। तो यहाँ से ही आप लोगों का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट शुरू होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमिकल एक्टिविटी ऑफ पालमपुर विलेज, मतलब पालमपुर जो एक फिक्सियस विलेज है वो नहीं है, बट उसको ऐसे ही रखा गया है आप लोगों को इकोनॉमिक्स का नॉलेज के लिए। इकोनॉमिकल एक्टिविटी जो होता है उसी का नॉलेज के लिए ये चैप्टर दिया गया है। तो इंट्रोडक्शन चैप्टर है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का। तो पहले हम लोग देखते हैं इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स क्या है, क्योंकि आप बुक में बहुत समय इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे। तो ये दोनों का मेन डिफरेंस और ये दोनों है क्या, ये जानना ज़रूरी है। इकोनॉमी मतलब टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन एरिया। इकोनॉमी में एक एरिया होगा, उसमें जितना भी टोटल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है वो इकोनॉमी है उस एरिया का। बट इकोनॉमिक्स एक बड़ा चीज़ है, इकोनॉमिक्स एक बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो यही है मेन चीज़। तो आप लोगों को अच्छे से समझना पड़ेगा इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स क्या है। तो पालमपुर विलेज का इकोनॉमी क्या है, मतलब यहाँ पे जितना भी टोटल गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है ये पालमपुर विलेज का इकोनॉमी है। यहाँ पे 100% पीपल में और 100 आदमी में 76 पीपल क्या करता है, फार्म एक्टिविटी में एंगेज है। मतलब यहाँ पे 76% जो पीपल है वो फार्म एक्टिविटी से अपना गुजारा करते हैं। देयर लाइवलीहुड इज़ लाइवलीहुड कम्स फ्रॉम फार्म एक्टिविटीज़। ओके। तो यहाँ भी एक प्रॉब्लम है कि फार्म एक्टिविटी होने के बावजूद भी यहाँ पे मेनली अपर क्लास है, उसके पास सबसे ज़्यादा लैंड है। ये ऐसा होता ही है, हमारे देश में ऐसा हुआ ही है कि अपर क्लास के पास सबसे लैंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सबसे ज़्यादा, और लोअर क्लास SC ST और भी दलित ये लोग के पास लैंड का कम डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। इसलिए ये लोग पॉवर्टी साइकिल में भी जा रहा है। ज़्यादा पुअर पीपल हमारे कंट्री में इसी सेक्शन से आता है। ओके। तो ये देख लिया। इसके बाद मेनली हम लोग जैसे बताया कि पालमपुर विलेज में फार्म एक्टिविटीज़ और नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में फार्म एक्टिविटीज़ में ही सबसे ज़्यादा पीपल एंगेज है। ऑलमोस्ट 76% पीपल आर डिपेंडेंट ऑन फार्म एक्टिविटीज़ और 24% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन और पीपल ऑफ पालमपुर विलेज आर एंगेजिंग नॉन फार्म एक्टिविटीज़। तो नॉन फार्म एक्टिविटी में बहुत कम पीपल है जो इस सेक्टर में एंगेज है। तो पहले जानना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए क्या मेन फैक्टर्स है। कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए मेन फैक्टर है लैंड, लेबर और कैपिटल। लैंड होना चाहिए, लेबर होना चाहिए और कैपिटल होना चाहिए। लैंड मतलब लैंड एक अमाउंट में होना चाहिए, लेबर भी उसके लिए अवेलेबल और कैपिटल होना चाहिए। तो लैंड सपोज़, उससे पहले जानते हैं कि कैपिटल भी फिर से कैपिटल का भी कैटेगरी 3 टाइप का है। फिक्स्ड, वर्किंग कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। फिक्स कैपिटल मतलब जो लगेगा ही, वो पहले से ही है लगेगा। टूल्स और मशीन जैसे फिक्स कैपिटल में आता है। वर्किंग कैपिटल में मनी और रॉ मटेरियल्स, दूसरा रॉ मटेरियल्स ये इसमें आता है वर्किंग कैपिटल में। और ह्यूमन कैपिटल में आता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मतलब ये तीनों को कंबाइन करने के बाद एक पीपल को, एक जैसे बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर जो होता है, प्रोडक्शन सपोज़ कोई भी अलमारी का प्रोडक्शन कर रहा है तो वहाँ का एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, वो पहले लैंड लगाएगा, फिर वहाँ पे लेबर खोजेगा सामान को अच्छे से रखने के लिए। सामान जो मैनुअल लेबर काम होता है वो करने के लिए लेबर लगेगा। और कैपिटल होने के बाद फिक्स कैपिटल, जो भी अलमारी के लिए जो भी टूल्स लगता है वो ख़रीदने के बाद, वर्किंग कैपिटल हाथ में रहने के बाद, ये ह्यूमन कैपिटल ही है जो मेनली ये सब काम से चीज़ को एक साथ कराएगा, यही ऑर्गेनाइज कराएगा। इसलिए ह्यूमन कैपिटल का बहुत बड़ा रोल है। ह्यूमन कैपिटल ही अच्छे से एक बिजनेस को संभाल सकता है और एक बिजनेस को डुबा भी सकता है। जैसे अलमीरा में देखें कि यहाँ पे भी
लैंड लगेगा, फिर सामान कैरी करने के लिए लेबर लगेगा, सामान में काम करने के लिए लेबर भी लगेगा, बनाने के लिए अलमीरा, और कैपिटल तो लगेगा, टूल्स और जो लगेगा ही। तो यही था मेन डिस्कशन। और जैसे पालमपुर विलेज में क्या प्रॉब्लम है कि पूर क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे मेनली जितना भी पॉपुलेशन है सबसे यहाँ का पॉपुलेशन पुअर कैटेगरी में आता है। पुअर पॉवर्टी एज चैलेंज जो बाद में हम लोग पढ़ेंगे, बट यहाँ पे पुअर समझ लीजिए कि गरीब है, और कुछ रीज़न से वजह से ही गरीब है। तो इकोनॉमी में फार्म एक्टिविटी में ही ज़्यादा है और नॉन फार्म एक्टिविटी सबसे कम है। यहाँ पे नॉन फार्मेटिव नॉन एग्जिस्टेंस के हिसाब से है। फार्म एक्टिविटी में भी जो होता है उसमें भी अपर क्लास का डोमिनेंस है, मतलब अपर क्लास ही उस फार्म एक्टिविटी में ज़्यादा इनकम कर रहा है, क्योंकि वो लोग के पास बिग लैंड है। और स्मॉल लैंडलेस लेबर सिर्फ काम करते हैं, वो लोग इतना ही कमाते हैं अपने लैंड से कि वो अपने गुजारा कर पाए, उससे ज़्यादा कुछ सेविंग्स ही नहीं होता ये लोग के पास। और कोई बड़ा लैंड में काम करने के लिए भी कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, जो इस लोगों के पास स्मॉल लेबर के पास नहीं है, क्योंकि लैंडिंग फैसिलिटी सिर्फ अपर कास्ट और जिसके पास बहुत सारा लैंड है उसी को मिलता है फॉर्मली, और स्मॉल लैंडलेस लेबर को इनफॉर्मल मतलब कोई मनी लेंडर के पास जाना पड़ता है और वो लोग को ब्याज देता है। तो इसलिए बहुत मुश्किल होता है। तो अगर नॉन फार्म एक्टिविटी को बढ़ाना है तो ऐसा हो सकता है कि पालमपुर विलेज का इनकम बढ़ सकता है अगर यहाँ पे फार्म एक्टिविटी से ज़्यादा लोग नॉन फार्म एक्टिविटी में जाए, क्योंकि नॉन फार्म एक्टिविटी में बहुत कम लैंड लगता है, बट मैनेजर स्किलफुल लेवल लगता है और मैनेजमेंट इसका अच्छे से लगता है। इसलिए नॉन फार्म एक्टिविटी में ज़्यादा इनकम हो सकता है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया जा सकता है, बट इसके लिए लेंडिंग फैसिलिटी अच्छा होना चाहिए। मनी का लेंडिंग फैसिलिटी इस पीपल को अच्छे से मिलना चाहिए, तो ये सेक्टर में अच्छा बढ़ावा दिया जा सकता है। इसी से हम लोगों को इकोनॉमी पालमपुर विलेज से हम लोगों का इंडिया का कंट्री का विलेज का बारे में ही पता चल रहा है कि यहाँ पे सिचुएशन क्या है, कि फार्म एक्टिविटी में भी ज़्यादा हम लोगों का पॉपुलेशन एंगेज है और नॉन फार्म एक्टिविटी से कम पॉपुलेशन एंगेज्ड है। और यहाँ पे भी डोमिनेंट अपर कास्ट और जिसके पास बिग लैंड है वो लोग का ही डोमिनेंस है। तो यही था मेन डिस्कशन इस चैप्टर से।